तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले मामले में बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता का नाम इंडो स्पिरिट के एमडी समीर महेंद्र के खिलाफ दायर चार्जशीट में शामिल किया गया है, जिन्होंने साउथ ग्रुप में कलीदी किरदार अदा किया था। इससे पहले भी ईडी ने अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता के नाम का जिक्र किया था। ईडी के रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक समीर महेंद्र और कविता ने साउथ ग्रुप में कलीदी किरदार अदा किया। इसमें कहा गया है कि शराब की पॉलिसी में तब्दीली के जरिए हासिल की गए एलआई लाइसेंसों में से 65% साउथ ग्रुप के कंट्रोल में चले गए, जिनमें से 32% कविता के पास पाए गए। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बात बताई। इस घोटाले में अभिषेक राव, अरुण रामचंद्र पिल्लाई, एम श्रीनिवास रेड्डी, एम रघुवर रेड्डी के साथ साथ कविता पर भी संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। 268 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट में साउथ लॉबी की तफसीलात सामने आई है। दिल्ली में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मंगल को समीर महेंद्र के खिलाफ ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट पर गौर किया, जिसे शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट में ईडी ने कहा कि साउथ ग्रुप के नाम पर 192 करोड़ की शराब चोरी की गई। इसमें बताया गया है कि समीर महेंद्र ने साउथ ग्रुप में शराब की पॉलिसी मीटिंग के एक हिस्से के तौर पर जनवरी 2022 में कविता से हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। इससे पहले कहा गया था कि समीर महेंद्र ने मई 2021 में हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कविता के घर पर अभिषेक बोइनपल्ली से मुलाकात की थी। बाद में अरबिंदो ने कहा कि अभिषेक का तारुफ शरत चंद्र रेड्डी से हुआ था। ईडी के ओहदेदारों ने दावा किया है कि शरत रेड्डी, कविता और वाईसीपी एमपी मागंटी श्रीनिवास रेड्डी साउथ ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और फ्लोर लीडर मजलिस जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत के सरकारी स्कूलों में 3.5 से 4 साल की उम्र में तुलबा को दाखिला देने हुकूमत पर जोर दिया है। इन्होंने महकमे तालीमात के आला ओहदेदारों की जानिब से सरकारी स्कूलों में 6 साल की उम्र में तुलबा को दाखिला देने का निजाम पाए जाने की इत्तला पाकर ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि इस तरह के निजाम से तर्क तालीम में इजाफा होने का खदशा है। इनकी इस बात से ओहदेदारों ने भी इत्तेफाक किया। तेलंगाना असेंबली में मंगल को असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी जानिब अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदारत की। इस मौके पर सरकारी स्कूलों, जूनियर और डिग्री कॉलेजों की कारकर्दगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तफसीलात हासिल की और ओहदेदारों को कई तजावीज़ और मशवरे दिए। इन्होंने उर्दू मीडियम, जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में असातिज़ा के तकर्रीरात में तसाहुली, इन कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम फराहमी और तुलबा को बुनियादी सहूलतों के फुकदान की निशानदही करते हुए महकमे आला तालीम के ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो तरजीहाती बुनियादों पर उर्दू मीडियम, जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के मसाइल की यकसोई करें। इन्होंने मदरसे आलिया के क़याम की 150 साल तकमील का हवाला देते हुए बताया कि मदरसे आलिया और महबूबिया कॉलेज जुबो खाली का शिकार है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि अगर ओहदेदारान इनकी अजमत रिफ्ता को बहाल नहीं करना चाहते तो तारीखी अहमियत के हामिल इन इदारों को वो अपने ट्रस्ट के जरिए चलाने की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली और बहादुरपुरा असेंबली हलकों में जूनियर कॉलेजेस के क़याम पर जोर दिया और बताया कि इन्होंने असेंबली में भी इस बात का मुतालबा किया था और जगहों की निशानदही भी करवाई गई थी। मुस्लिम नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए जिले तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप 31 दिसंबर 2022 ता 21 जनवरी 2023 के पोस्टर की रस्म इजरा आज जामा मस्जिद रईसपीठ बोधन में अमल में आई। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट जिले निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम एक रोज़ा वर्कशॉप इदारे अनवरुल मदारिस बाबुन साहब पहाड़ी निज़ामाबाद में मुनक़िद होगा। इस वर्कशॉप के पोस्टर के रस्म इजरा में निज़ामाबाद अकबर उल्मा और बोधन के उल्मा व हिफाज व निज़माए मदारिस के सुदूर ने शिरकत की। इस वर्कशॉप में मौजूदा दौर में उभरते हुए ईमान सूस फितने, खादियानियत फितना, शकीलियत फितना, फिनियस्त के अलावा दूसरे मसाइल पर भी तफसीली बयान किया गया। रियासत तेलंगाना व आंध्रा के इर्तिदाद के मौजू पर जीद उलमा कराम इन इर्तिदादी फितनों से अपने ईमान को किस तरह महफूज रखने की तरबियत देंगे। मुफ्ती सैयद अकबर सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िले निज़ामाबाद ने कहा कि इस नौइयत का प्रोग्राम पहली मरतबा ज़िले निज़ामाबाद में मुनक़िद हो रहा है, जिसका मकसद उम्मत मुसलिमा के ईमान व अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को ईमान सूस फितनों से आगाह करना है।
दुनिया के बाज़ ममालिक में कोरोना वायरस के मामलात में अचानक इजाफे के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने चौकसी अख्तियार की है। अवाम को पुरहुजूम मुकामात पर मास्क पहनने का मशवरा दिया गया है। चीन, जापान, अमरीका समेत कई ममालिक में इस वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मरकजी वजीर सेहत मानसुख मांडविया की सदारत में दिल्ली में एक आला सतही जायज इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इस आला सतही कमेटी की हर हफ्ते मीटिंग होनी चाहिए ताकि कोरोना की सूरत हाल और इक़दाम पर तबादले ख्याल किया जा सके। मरकजी वजीर मानसुख मांडविया ने तमाम हुकाम को चौकस रहने और निगरानी सख्त करने का हुक्म दिया। बीजेपी की नौजवान तंजीम BJYM की जानिब से हैदराबाद में पठान फिल्म के मुतनाज़ा गीत पर शाहरुख खान का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। हैदराबाद BJYM के सदर नितिन नंदकर की क़यादत में चंद कारकुनों ने आज शहर के मोजमजाही चौराहे पर पठान फिल्म के खिलाफ एहतजाज करते हुए शाहरुख खान का पुतला नजर आतिश किया और शाहरुख खान को इंतबाह दिया कि वो हिंदुओं की तौहीन करना बंद कर दें। चीजों को लाकर यहाँ पर नंगा करने का काम करता है। हमने शाहरुख खान का एक बयान सुना है, अरे ये कटी हुई पतंग नहीं है जो कटी चले गई, हम पठान है। अरे पठान हो, खान हो, कोई भी बालकान हो, हिंदुस्तान के हिंदुओं को और देश की संस्कृति को खत्म करने वाले को, कौन से भी बालकान को छोड़ने वाला हिंदुस्तान का आदमी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हो दो, तमाम तेलंगाना में रहने वाले हिंदू रहने दो या तमाम रहने वाले हिंदू लोग रहने दो, अगर पठान मूवी हैदराबाद में रिलीज होती है, अगर वो बेशरम गाना, अगर बेशरम लोग अगर निकालते नहीं हैदराबाद में, अगर वो सिनेमा किसी भी थिएटर घर में अगर रिलीज हुई, अगर उसका कुछ भी अंजाम होगा, या तो थिएटर के मालिक होंगे या तो बॉलीवुड के मालिक होंगे, ये हम कहना चाहते हैं। भारत फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले